बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। सच में चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, इस एक महावाक्य में बाबा ने पूरे कल्प का मतलब पूरे सृष्टि चक्र का सबसे गहरा रहस्य रख दिया है। आत्मा की ऊर्जा का, आत्मा की स्थिति का निरंतर ऊपर उठना। हाँ, क्योंकि अगर हम गहराई से मंथन करें तो पूरे 84 जन्मों के चक्र में आत्मा तो हमेशा सीढ़ी नीचे ही उतरती है ना, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक। पवित्रता और ईश्वरीय शक्ति घटती ही जाती है। बिल्कुल, जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। सतो प्रधान यानी पूरी तरह से चार्ज स्थिति से सफर शुरू होता है, फिर रजो और अंत में तमो प्रधान पूरी तरह से अपवित्र स्थिति में आत्मा आ जाती है। पूरे कल्प में आत्मा केवल नीचे आती है, लेकिन ये छोटा सा संगम युग ही वो एकमात्र समय है जिसे चढ़ती कला का युग कहा जाता है। और यही बात सबसे अद्भुत है। आज के ब्राह्मण बच्चों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का ये जो संधिकाल है, बस इसी समय स्वयं पतित पावन बाप शिव बाबा इस धरा पर आते हैं। निराकार ऊर्जा से आत्माओं को वापस पावन बनाते हैं। हाँ, उन्हें फिर से चार्ज करते हैं। बाबा की श्रीमत, उनके श्रेष्ठ निर्देश, वही तो वो लिफ्ट है जो भारी आत्मा को सीधा ऊपर ले जाती है। लेकिन अगर इस चढ़ती कला के समय को, इस ईश्वरीय लिफ्ट को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसका परिणाम बहुत भारी होगा। बहुत भारी नुकसान होगा। पूरी कल्प की प्रलब्ध मतलब भविष्य के जन्मों का सारा सुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जो आत्मा इस समय बाबा का हाथ पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ी, वो तो उच्च पदों से वंचित रही जाएगी। फिर द्वापर या कलयुग की दुखदाई दुनिया में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई विशेष जीवन रक्षक उड़ान केवल कुछ क्षणों के लिए आई हो और बाकी सब जगह विकारों की आग लगी हो। आलस्य में सो गए तो उड़ान हमेशा के लिए छूट जाएगी। दैनिक पुरुषार्थ में जब दिनचर्या में कोई अपमान कर दे या स्थिति अचानक बिगड़ जाए, तब वो भारीपन तुरंत महसूस होता है। हाँ, यही तो एकदम सटीक उदाहरण है। कलयुग की विकारी दुनिया का भारीपन तुरंत प्रतिक्रिया करने या क्रोध करने पर मजबूर करता है, और यही नीचे गिरने की स्थिति है। लेकिन एक ब्राह्मण आत्मा तुरंत महावाक्य याद करती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जैसे ही क्षमा की भावना आती है, बुद्धि का योग बाबा से जुड़ता है, तो आत्मा तुरंत उड़ती कला का अनुभव करती है। यही तो सर्व का भला है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? और उत्तर भी बहुत ही मीठा है। बाबा कहते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, रावण की जंजीरों से छूटते हो, स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। बाबा ने कहा है, तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। हाँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये पतंग और डोर का जो रूपक बाबा ने बताया है, ये पास विद ऑनर बनने की सबसे गहरी युक्ति है। इस डोर को बाबा के हाथ में सौंपने का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहारिक रूप से मतलब? ये डोर है हमारी बुद्धि का योग। हमारा मन और बुद्धि किस दिशा में जा रही है, किस बात का चिंतन कर रही है। जब तक ये डोर देह अभिमान के हाथ में थी, मैं और मेरा के अहंकार में थी, या दुनिया के नश्वर आकर्षणों में थी, बिल्कुल, तब तक हमारी आत्मा रूपी पतंग विकारों की धूल में ही गिरती रही, रावण की जंजीरों में यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह में उलझी रही। बाबा कहते हैं कि इस डोर को पूरी तरह से मेरे हाथ में दे दो। हाँ, और इसका सीधा अर्थ है संपूर्ण समर्पण। संकल्प, बोल और कर्म सब कुछ श्रीमत के आधार पर। जब डोर एक सर्वशक्तिमान के हाथ में होती है, तो पतंग को हवा की दिशा की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो बस ईश्वरीय नशे में ऊंची उठती जाती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब अचानक कोई बड़ा तूफान आता है, जैसे लौकिक परिवार का भारी विरोध या अचानक आई आर्थिक तंगी, तब घबराहट में आत्मा अपनी डोर वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। और
यही सबसे बड़ी परीक्षा है। जब ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं तो एक साधारण आत्मा अपनी बुद्धि लगाती है, चिंता करती है, उलझ जाती है। मतलब उसने डोर बाबा से छीन ली है। और यदि यह डोर रावण की किसी भी विकार के हाथ में गई तो पतंग तुरंत कट जाएगी, पतन निश्चित है। कनेक्शन टूट जाता है और आत्मा भारी होकर नीचे गिर पड़ती है। सारी प्रालब्ध दांव पर लग जाती है। तो उस समय तूफान के बिल्कुल बीच में डोर बाबा के हाथ में ही रहे, इसकी युक्ति। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा तूफान आने पर तुरंत अपने संकल्पों को समेट लेती है। व्यर्थ का विस्तार नहीं करती। वो बस मन ही मन गहराई से संकल्प करती है, बाबा ये परिस्थिति आपकी है, मेरी डोर आपके हाथ में है, मुझे सिर्फ श्रीमत पर चलना है। यही अटूट विश्वास आत्मा को चिंताओं से मुक्त और निश्चिंत कर देता है। बिल्कुल, बिना किसी बोझ या शिकायत के माया की परीक्षा में सफल होना ही तो पास विद ऑनर बनना है। जब बाबा देही अभिमानी बनने और अमरलोक की यात्रा के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये अलौकिक प्यार ही तो निराकार गॉडफादर को इस साकार और पतित दुनिया में खींच लाता है। बाबा ने आज एक बहुत ही वंडरफुल बात समझाई है, सच्चे रूहानी सत्संग और जिस्मानी सत्संग का अंतर। दुनिया के गली गली में होने वाले जिस्मानी सत्संगों में एक शरीरधारी मनुष्य दूसरे शरीरधारी मनुष्यों को कुछ बातें बता रहा है। हाँ, दृष्टि शरीर पर ही टिकती है। जो सुनाया जा रहा है वो शास्त्रों से है। वहां वक्ता और श्रोता दोनों देह अभिमान में है, तो आत्मा पावन कैसे होगी? लेकिन ये अलौकिक पढ़ाई बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल। स्वयं निराकार परमात्मा एक साधारण साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमें पढ़ाते हैं। मंदिरों में जिसकी केवल पूजा की गई, वो आज सामने बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। इस रूहानी सत्संग में दृष्टि साकार ब्रह्मा बाबा पर होते हुए भी बुद्धि उस निराकार शिव बाबा पर टिकती है। और यही देही अभिमानी स्थिति का सच्चा अभ्यास है, क्योंकि आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जब तक ये स्मृति पक्की नहीं होती कि मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूं, अमरलोक की यात्रा शुरू हो ही नहीं सकती। और इसी आत्मिक स्मृति से ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता भी गहराई से जुड़ती है। बहुत गहरी बात। दुनिया हमेशा देवताओं को सर्वोच्च मानती है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि देवता धर्म सर्वोत्तम नहीं है, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। क्योंकि देवताएं तो सिर्फ अपनी प्रालब्ध भोगते हैं, फल खाते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अभी रूहानी सर्विस करके वो प्रालब्ध बना रही हैं। हाँ, जो बीज बोता है, मेहनत करता है, वो फल खाने वाले से हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होता है। रूहानी सर्विस पूरे कल्प में एक ही बार होती है, संगम युग पर, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा को सच्चे बाप का परिचय देकर हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर देती है। अगर इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में आकर भी रूहानी सेवा नहीं की तो इतने ऊंचे धर्म में जन्म लेकर भी भिखारी ही रह जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी शर्त है पवित्रता। शिव बाबा का स्पष्ट निर्देश है, पवित्र जरूर रहना है। बिल्कुल, पवित्रता ही इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुख्य आधार है। स्वराज्य पाने के लिए जो ये यज्ञ रचा गया है, उसमें सारे विकारों की आहुति देनी है। विकार में गिरे तो एकदम खलास। गिर पड़ेंगे। आज की विशिष्ट वर्ल्ड यानी विकारी दुनिया में माया के तूफान बहुत भयानक आते हैं। बाबा ने पहले ही आगाह किया है, पुरानी दुनिया टूट रही है तो धूल तो उड़ेगी, लेकिन असली बात यह है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकारी कर्म नहीं करना है। और मन के स्तर पर सुरक्षित रहने के लिए ही बाबा ने मन मनाभव की शक्ति दी है। हाँ, मन मनाभव का अर्थ सिर्फ कोई मंत्र जपना नहीं, अपने मन को पूरी तरह से बाप में समा देना है। जब स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है तो माया के तूफान बाहर से ही लौट जाते हैं। और वो अमरलोक जहां जन्म भी गर्भ महल में होता है, यहाँ के गर्भ जेल की पीड़ा से कितना परे। ये दर्शन सच में बहुत वैराग्य दिलाने वाला है। आज की कलयुगी दुनिया में जन्म लेना एक भयानक पीड़ा है, जिसे बाबा गर्भ जेल कहते हैं। विकारों के कारण आत्मा बहुत कष्ट सहती है, त्राही त्राही करती है। बिल्कुल, जैसे जेल में कैदी तड़पता है। लेकिन अमरलोक यानी सतयुग की वाइसलेस वर्ल्ड में जन्म बड़े आराम से होता है। उसे गर्भ महल कहा जाता है। वहां मृत्यु का कोई भय नहीं होता।
बस एक वस्त्र बदला और खुशी खुशी दूसरा धारण कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। हमारा सच्चा संबंध केवल एक विदेही बाप के साथ है। ज्ञान का मानसरोवर बनकर स्वयं को भरपूर रखना है। तभी हम सच्ची बधाइयों के पात्र बनेंगे। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम धारणा के लिए मुख्य सार पर ध्यान दें तो पहली ही बात बहुत शक्तिशाली और गहरी है। पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। देखते हुए भी नहीं देखना, ये सुनने में तो बहुत रहस्यमय लगता है ना? अगर हम इसे सीधे अपनी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में रखें तो सच कहूं ये बहुत मुश्किल बल्कि असंभव सा लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी जानबूझकर हमारे काम का क्रेडिट ले रहा है या बॉस बिना किसी गलती के हम पर गुस्सा कर रहा है, तो ऐसे में हम अपनी आंखें कैसे बंद कर लें? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। हाँ, तो उस अन्याय को देखते हुए भी ना देखना प्रैक्टिकली कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि हम चुपचाप सब सहते रहें और कोई जवाब ही ना दे? देखिए, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखते हुए भी न देखने का मतलब आंखें बंद करना, कायर बनकर भाग जाना या अन्याय को चुपचाप सहना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली अर्थ है साक्षी दृष्टा बनना। साक्षी दृष्टा, थोड़ा इसे आसान और व्यवहारिक भाषा में समझते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में साक्षी बनने का मतलब कई बार कमजोरी मान लिया जाता है। साक्षी दृष्टा यानी जैसे हम किसी नाटक को दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हों। हम स्टेज पर चल रहे ड्रामे का हिस्सा नहीं है, बस उसे एक साक्षी होकर देख रहे हैं। जब ऑफिस में कोई क्रेडिट ले रहा है या बॉस गुस्सा कर रहा है तो हम उस दृश्य को देख तो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सामने वाली आत्मा अपने किसी कमजोर संस्कार जैसे असुरक्षा, डर या अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार कर रही है। अच्छा, मतलब हम उस स्थिति को देख रहे हैं लेकिन उस नकारात्मकता को, उस अन्याय की चुभन को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे। ये प्रभाव से मुक्त रहना है। देहधारियों को देखने का मतलब ही है उनकी कमजोरियों या उनकी चालाकियों से प्रभावित होना। जैसे ही हम उनके देह अभिमान को देखते हैं, हम शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो मतलब हम परिस्थिति को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके भावनात्मक प्रभाव को इग्नोर कर रहे हैं। हम उस जहर को अपने अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। एकदम सही। शिव बाबा की याद ही वो अभेद्य सुरक्षा कवच है जो हमें उस स्थिति से ऊपर उठा देता है। जब हम शरीर के बजाय आत्मा को देखते हैं ना, तो हमें उस पर क्रोध नहीं आता, बल्कि रहम आता है कि ये आत्मा कितनी अशांत है। सच में ये तो एक साधारण मनुष्य को देवता बनाने वाली विधि है। अगर बॉस गुस्से में है तो साधारण मनुष्य का रिएक्शन क्या होगा? वो तुरंत लड़ेगा, अपनी सफाई देगा या फिर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वो खुद को उस ड्रामे का हिस्सा मान लेता है। बिल्कुल। लेकिन देवता यानी जो खुद भरपूर है, वो इस ड्रामे में उलझेगा नहीं। वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ एक भूमिका है। मैं अपनी शांति क्यों भंग करूं? और यही विधि हमें पास विद ऑनर बनाती है, क्योंकि परीक्षा बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, परीक्षा हमारी अपनी आंतरिक स्थिति की है। जब हम बाहर के शोर के बीच अंदर से शांत रहते हैं, तभी हम असली विजेता बनते हैं। ये बहुत स्पष्ट हुआ। और मुझे लगता है कि इसी से जुड़ा हुआ धारणा का दूसरा बिंदु भी है, जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों पर सीधा प्रहार करता है। हाँ, दूसरा बिंदु याद दिलाता है कि हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। विशेष ध्यान रखना है कि इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो। ये यात्रा वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जब घर में कोई विवाद चल रहा हो, जैसे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दबाजी में पति पत्नी के बीच कोई तीखी बहस हो जाए या परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन हो, तो उस वक्त ये याद रखना कि मैं अमरलोक की यात्री हूं बहुत मुश्किल हो जाता है। उस गर्मा गर्मी में तो जुबान सबसे पहले फिसलती है। इसीलिए तो इसे तपस्या कहा गया है। विकर्म का मतलब थोड़ा गहराई से समझें। विकर्म यानी कोई भी ऐसा कर्म जो बाबा की श्रीमत के विपरीत हो, जो आत्मा पर एक नया बोझ डाल दे। जैसे गुस्से में कुछ बोल देना या ताना मार देना। हाँ, चाहे वो आंखों से किसी को गुस्से से देखना हो या जुबान से कोई कड़वा शब्द बोलना हो।
जब परिवार में बहस होती है तो हमारी कर्मेंद्रियां तुरंत रिएक्ट करना चाहती हैं। हमारी पुरानी आदत होती है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा। हमें अपना पक्ष तो रखना ही है ना। पक्ष रखना गलत नहीं है, लेकिन किस भाव और किस ऊर्जा के साथ रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब हम यात्रा पर होते हैं, मान लीजिए हम किसी बहुत सुंदर गंतव्य यानी अमरलोक की ओर जा रहे हैं, तो क्या हम रास्ते में कीचड़ में पत्थर मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचे। बस मृत्युलोक यानी ये पुरानी दुनिया जहां हर चीज विनाशी है, दुख देने वाली है। घर के उन छोटे छोटे विवादों में उलझने का मतलब है उस कीचड़ में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना। ये उदाहरण बहुत सटीक है। अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और स्टेशन पर कोई अजनबी हमें कुछ बुरा भला कह दे, तो हम ट्रेन से उतरकर उससे लड़ने नहीं लग जाते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मंजिल कुछ और है और ऐसा करने से ट्रेन छूट जाएगी। बिल्कुल, बस यही स्मृति हमें कर्मेंद्रियों के विक्रम से बचाती है। जब कोई कड़वा बोल रहा हो, तब अगर हम ये याद रखें कि ये दुनिया ही मृत्युलोक है, यहाँ सब कुछ विनाशी है, तो हमारी जुबान से पलटकर कोई व्यर्थ या कड़वा शब्द नहीं निकलेगा। मतलब हमारी आंखें क्रोध नहीं दिखाएंगी, हम उस बहस को वहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक निरंतर चेकिंग है। मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी जुबान क्या बोल रही है। और अगर हम अंदर से कोई सूक्ष्म विकर्म भी कर रहे हैं, जैसे बाहर से तो चुप हैं, लेकिन अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत पाल रहे हैं, तो वो भी इस यात्रा में एक भारी सूटकेस की तरह है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। एकदम सत्य। सूक्ष्म विकर्म सबसे ज्यादा भारी करते हैं। अगर हम इस चेकिंग को अपनी आदत बना लें, तो हमारे आसपास के माहौल पर भी इसका जादुई असर पड़ेगा। और शायद इसी असर और इसी जिम्मेदारी की बात आज के वरदान में भी गहराई से की गई है। मैं वरदान पढ़ता हूँ। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि वाणी द्वारा ज्ञान देना या शिक्षा देना बहुत कॉमन बात हो गई है। और आज की दुनिया में तो हम ये साफ देखते हैं। इंटरनेट खोलिए, सोशल मीडिया देखिए, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। हर कोई बता रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी दुनिया बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि लोग शब्दों से थक चुके हैं। शब्द अब खोखले लगने लगे हैं। लोगों को अब उपदेश नहीं, अनुभव चाहिए। योग्य शिक्षक वो नहीं है जो बहुत अच्छी बातें बोलता हो, बल्कि वो है जिसका अपना स्वरूप, जिसका जीवन ही एक शिक्षा बन जाए। बाप दादा ने साकार रूप में यही तो किया। हाँ, उनका हर कदम, हर कर्म प्रैक्टिकल शिक्षा था। उनका उठना बैठना ही दूसरों को प्रेरणा देता था। बिल्कुल। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई हमें उकसा रहा है, कोई जानबूझकर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है या सरेआम हमारा अपमान कर रहा है। साधारण तौर पर हम क्या करते हैं? हम उसे शिक्षा देने लगते हैं। हम कहते हैं कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये तरीका गलत है, आपको तमीज सीखनी चाहिए। हम ज्ञान सुनाने लगते हैं। हाँ, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार ये तो कॉमन बात हो गई। तो उस असहज और चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम शिक्षा स्वरूप कैसे बने? देखिए, जब कोई उकसा रहा हो, तब वो असल में हमारी शांति को चुनौती दे रहा होता है। वो चाहता है कि हम भी उसी के स्तर पर आकर लड़े। अगर हम उसे शब्दों से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहस बन जाएगी और हम अपनी ऊर्जा खो देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय अगर हम पूरी तरह शांत रहें, हमारी आंखों में कोई प्रतिक्रिया ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, बल्कि एक रूहानी क्षमा का भाव हो, तो सोचिए क्या होगा। सामने वाला शायद पहले तो और भड़केगा, क्योंकि उसे उसकी मनचाही प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन फिर उस मौन की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। उसे खुद अपनी गलती का एहसास होगा। बिल्कुल, वो शांति सामने वाले को एक बहुत गहरा अनुभव कराएगी। वो हमारी वाणी से नहीं, हमारे चरित्र से सीखेगा कि स्थिरता क्या होती है। हमारा वो श्रेष्ठ कर्म एक जीवित शिक्षा बन जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। लोग अक्सर उन शब्दों को भूल जाते हैं जो आपने कहे थे, लेकिन वे उस एहसास को कभी नहीं भूलते जो उन्हें आपकी उपस्थिति में महसूस हुआ था। हाँ, एक योग्य शिक्षक अपनी वाइब्रेशन से सिखाता है। लेकिन ये चेकिंग तो बहुत सूक्ष्म हो गई। अगर मैं बाहर से चुप हूँ, चेहरे पर झूठी मुस्कान भी है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि ये इंसान कितना मूर्ख है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्या मैं शिक्षा स्वरूप बन पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन, आपके सूक्ष्म संकल्प सामने वाले तक पहुंच रहे हैं।
आप बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर का ज्वालामुखी सामने वाले को महसूस हो जाएगा। इसलिए बाहरी चुप्पी के साथ साथ आंतरिक संकल्पों का भी श्रेष्ठ होना जरूरी है। तो अगर हमारा व्यवहार इतना दिव्य हो जाए, अंदर से भी और बाहर से भी, तो लोग खुद आके पूछेंगे कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं। और यही असली शिक्षा है। एकदम सही। और ये आंतरिक स्थिरता तब आती है जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति भरपूर हो। मुझे लगता है आज का स्लोगन इसी आत्मिक शक्ति की उड़ान की बात कर रहा है। बिल्कुल, आज का स्लोगन बहुत ही प्रेरणादायक है। संकल्पों की सिद्धि के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्मशक्ति की उड़ान, ये शब्द ही कितनी ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन जब हम ऑफिस में होते हैं ना, 10 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का प्रेशर होता है, फोन लगातार बज रहा होता है, डेडलाइन सिर पर होती हैं, तो ये उड़ान तो जैसे क्रैश लैंडिंग कर जाती है। इस शोर शराबे और भारी दबाव के बीच इस उड़ान को प्रैक्टिकली कैसे भरें? उड़ान भरने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हल्कापन। कोई भी हवाई जहाज भारी बोझ के साथ उड़ान नहीं भर सकता, उसे अपना अतिरिक्त वजन गिराना पड़ता है। आत्मा ऑफिस के प्रेशर या डेडलाइन से भारी नहीं होती। तो फिर किस चीज से भारी होती है? आत्मा भारी होती है व्यर्थ संकल्पों की बोरियों से। बॉस ने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, उसे मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब व्यर्थ संकल्प हमारी आत्मशक्ति को खत्म कर देते हैं। ये वो रस्सियां हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। मतलब अगर हम अपने संकल्पों को सीमित रखें और सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें, तो हमारी ऊर्जा बचेगी। हम उस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकल पाएंगे। और जब वो ऊर्जा बचती है तो उसी को आत्मशक्ति कहते हैं। जब आत्मा में ये शक्ति भर जाती है तो हमारे हर शुभ संकल्प की सिद्धि होने लगती है। यानी हम जो सोचते हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, वो प्रैक्टिकल में सच होने लगता है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमारे संकल्पों में बल आ जाता है। और इस आत्मशक्ति को सबसे ज्यादा नष्ट करने वाली एक और चीज है, हमारे बोल। हम दिन भर में कितना व्यर्थ बोलते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने इसी पर बहुत गहराई से ध्यान खिंचवाया है, खासकर जब हम किसी संगठन या समूह में होते हैं। हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट इशारा दिया है कि एकता और विश्वास के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोली ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं। अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा आईना है हम सब के लिए। ऑफिस की मीटिंग्स का ही उदाहरण ले लें। जब कोई बीच में टोकता है या जब कोई हमारी बात नहीं मानता, तो कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना बहुत मुश्किल लगता है। मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरी आवाज खुद ब खुद तेज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय कमजोरी है कि हम तेज बोलकर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। ये देह अभिमान का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि तेज बोलने से या ज्यादा बोलने से लोग हमारी बात मानेंगे। असल में जब हम कम बोलते हैं तो हमारे हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। लोग सुनने के लिए उत्सुक होते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं। और धीरे बोलने का मतलब सिर्फ आवाज धीमी करना नहीं है ना? बिल्कुल। धीरे बोलने का मतलब है शब्दों के बीच में ठहराव लाना, बोलने से पहले सोचना। इससे सामने वाले को हमारी बात समझने का समय मिलता है और हमारे खुद के मन को भी शांति मिलती है। और मीठा और सम्मानजनक बोलना, ये ऑफिस या घर के संगठन में विश्वास कैसे पैदा करता है? कई बार तो हमें कड़वी सच्चाई भी बोलनी पड़ती है। कड़वी सच्चाई को भी सम्मानजनक तरीके से बोला जा सकता है। हर आत्मा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, घर का छोटा बच्चा हो या ऑफिस का चपरासी, वो सम्मान चाहती है। साधारण बोल और फरिश्तों के बोल में यही अंतर है। साधारण बोलों में शिकायत होती है, ताने होते हैं, लेकिन फरिश्ते वो हैं जिनका इस पुरानी दुनिया से कोई देह अभिमान का रिश्ता नहीं है। तो फरिश्तों के बोल कैसे होते हैं? फरिश्तों के बोलों में हमेशा समाधान, दुआएं और दूसरों को ऊपर उठाने की भावना होती है। मतलब अगर कोई मीटिंग में मेरी बात काट भी रहा है जी। या मुझसे असहमत है, तो मैं उसे सम्मानजनक तरीके से जवाब दूं। मैं कह सकती हूँ कि आपने जो कहा वो पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं? ये साधारण बोल से अलौकिक बोल में शिफ्ट होना है। इससे मेरा अहंकार भी नहीं टकराएगा और सामने वाले का भी सम्मान बना रहेगा। एकदम सही। जब हमारे शब्दों में सत्यता, मिठास और सम्मान होगा, तभी संगठन में एकता आएगी। और जहां सम्मान है, वहीं विश्वास पनपता है। इसी को बाबा प्रत्यक्षता का आधार कहते हैं। हमारे शब्द सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि वे दूसरों को शांति का अनुभव कराने के लिए होने चाहिए।
ये बहुत ही सुंदर विश्लेषण है। इस पूरी चर्चा ने आज सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन इस मंथन को समेटने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। हम हर दिन ये तो चेक करते हैं कि हमने कितने काम निपटाए, लेकिन क्या हम कभी ये चेक करते हैं कि आज हमारी उपस्थिति ने कितने लोगों को बिना कुछ कहे शांत किया? इस पर आज जरूर विचार कीजिएगा। तो आज बाबा ने हमें चढ़ती कला और अमरलोक की यात्रा की स्मृति दिलाई और अंत में शिक्षा स्वरूप योग्य शिक्षक भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बहुत ही शक्तिशाली स्मृति है ये। अब समय है इस गहरे मंथन को अपने अंदर समा लेने का, इन अमूल्य शिक्षाओं को अपनी आत्मा का हिस्सा बनाने का। हमें एक मिनट के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर से, सारी चिंताओं से अपना ध्यान हटाएंगे और पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच भ्रुकुटी के सिंहासन पर केंद्रित करें। महसूस करें कि मैं एक चमकती हुई बिंदु, एक चैतन्य, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का इस मृत्युलोक, इस देह की दुनिया के झमेलों से कोई संबंध नहीं। मैं अमरलोक की यात्री हूँ। ऊपर परमधाम से शिव बाबा की ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की किरणें मेरे अंदर के हर व्यर्थ संकल्प को, हर साधारणता को भस्म कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा की इन किरणों से पूरी तरह पवित्रता और शांति से भरपूर हो रही हूँ। ये दिव्य प्रकाश मेरी हर कर्मेंद्रिय में फैल रहा है। मेरी दृष्टि अलौकिक हो रही है। मेरे बोल फरिश्तों के बोल बन रहे हैं। मैं एक शिक्षा स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे हर कर्म से, मेरे हर संकल्प से दुनिया को शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। के साथ हम वापस इस साकार दुनिया के कार्यों में लौटते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय नशे और निरंतर स्मृति के साथ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं अपने कर्मों और चरित्र द्वारा शिक्षा देने वाली शिक्षा संपन्न आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें शिक्षा स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की